हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन डी। तो आज हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 2 सेक्शन डी। सेक्शन डी टोटल 20 मार्क्स का है। आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, लेट the numerator be x and the denominator be y। ठीक है, अब क्या किया है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि x प्लस 1 किया है और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y माइनस 1 किया, तो रिजल्ट क्या है? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया? 1 हो गया। x माइनस वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y माइनस 1। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई कितना आ गया? माइनस 2। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब क्या बोला है? It becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator। तो अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, यानी कि x एज इट इज और y प्लस 1, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 1/2। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई? 5। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई? 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? x/3। x था न्यूमरेटर और y था डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/5। ओके, 3/5 इज द आंसर। नेक्स्ट, the sum of areas of two square is 514 centimeter square and their perimeter differ by 8 centimeter। तो दो स्क्वायर्स हैं, सारी साइड्स इक्वल है, तो हम यहाँ पर सारी साइड्स को a मान लेते हैं और ये वाले में b। ठीक है, the sum of area of two square। सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो साइड स्क्वायर। दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम कितना है? 514 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका एरिया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 514 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको गिवन है, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर जो है इनके डिफर करते हैं 8 सेंटीमीटर से, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a और सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4b। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें हम 4 कॉमन ले ले तो इस सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और
2 स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 514। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 4 प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 514। देयरफॉर 2ab इज इक्वल्स टू 514 माइनस 4 कितना हो गया? 510। देयरफॉर ab इज इक्वल्स टू 510 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 255 अपॉन b, ठीक है। तो अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू क्या आई? 255 बाई b, तो 255 बाई b माइनस b इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम b हो जाएगा और b इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 255 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b। बी स्क्वायर वहाँ ले लेंगे और 255 को भी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 255 इक्वल्स टू 0। अब 255 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर 2 आना चाहिए। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 17 1 ज़ा 17। तो 17 और 3 5 ज़ा कितना होता है? 15। 17 माइनस 15 इज 2। तो दो जो फैक्टर्स है वो हमको मिल गए 17 एंड 15। देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस 17b माइनस 15b माइनस 255 इज इक्वल्स टू 0। b कॉमन, b प्लस 17 माइनस 15 कॉमन, b प्लस 17 इक्वल्स टू 0। b प्लस 17, b माइनस 15, b प्लस 17 इक्वल्स टू 0 और b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर b की वैल्यू या तो माइनस 17 या तो 15। ये इनवैलिड हो जाएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइड, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15, देयरफॉर a कितना आया? 17। ओके, तो हमको लेंथ बतानी थी, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। यहां पर हमको कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना है। तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। यानी कि जैसे ये लाइन है DE, अगर इसने ABC ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, ये दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, तो ये लाइन तीसरी लाइन से क्या होगी? पैरेलल होगी। इसलिए व्हाट इज गिवन, अगर सेम रेशियो में डिवाइड किया है तो हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमको प्रूफ करना है कि DE BC से पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई है DE डैश और ये माना है कि DE डैश BC से पैरेलल है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? अगर DE डैश BC से पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर एक लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल होती है तो वो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB
इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, थेल्स थ्योरम से हमको एक इक्वेशन मिल गई और ये जो है ये ऑलरेडी हमको गिवन था। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो यहां पर हमको मिल जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्लियर? नाउ 1 हम बोथ साइड ऐड कर देंगे तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा ई सी, तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, और यहाँ पे एलसीएम ई डैश सी, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई सी। अब ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ए सी होता है और ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी क्या होता है, ए सी ही होता है। देयरफॉर ए सी बाय ई सी इज इक्वल्स टू ए सी बाय ई डैश सी। यहां पर हम देख सकते हैं कि ई सी और ई डैश सी बराबर है, और ये इक्वल तभी हो सकता है जब ई और ई डैश दोनों कोइंसाइड कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो प्रूव हो गया कि ई और ई डैश दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए जो हमने एज्यूम किया था कि डी ई डैश बी सी से पैरेलल है तो डी ई भी बी सी से पैरेलल ही होगा। क्लियर? क्योंकि ई एंड ई डैश कोइंसाइड ईच अदर। ओके, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अगेन प्रूफ करना है यहाँ पर CD and GH. CD and GH are the bisector of angle ACB and FGE respectively, such that D and H lie on sides AB. तो D AB पर है और H FE पर है, और हमको देके रखा है कि ट्राइंगल ABC और EFG ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो हमको शो करना है कि CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। तो सबसे पहले ये प्रूफ करना है। व्हाट इज गिवन कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल FGE। जब ये दोनों एंगल सेम है तो इनके बाइसेक्टर भी सेम होंगे। देयरफॉर एंगल ACB, एंगल ACD ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल FGH ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। नाउ हियर इन ट्राइंगल ACD एंड FGH, ACD ये वाला ट्राइंगल और FGH इन दोनों में एंगल A इक्वल है, ऊपर प्रूफ कर दिया है, और एंगल ACD और FGH भी इक्वल है, ये भी ऊपर प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इनकी साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं, वो भी इक्वल होंगी। देयरफॉर CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, हेंस प्रूफ। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, हमको ये शो करना है कि ट्राइंगल DCB, ये जो नीचे वाले ट्राइंगल है DCB और HGE ये दोनों भी कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B इक्वल है एंगल E से। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। फिर DCB और HGE, DCB HGE ये भी कैसे है, इक्वल है, हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था इसलिए। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हुआ। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। हमको यहाँ पर फाइंड करना है टावर की हाइट, यानी कि EC फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले 1045 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। 1045 कितना होता है, 1, AB कितना है, 7 अपॉन BC। देयरफॉर BC भी कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, BC 7 सेंटीमीटर है तो AD भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और AB 7 है तो CD भी कितना होगा, 7, तो AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ 1060 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू ED हमको पता नहीं, डिवाइड बाय AD कितना है, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर ED कितना आ गया, 7 √3।
अब हमको हाइट फाइंड करनी है टावर की। हाइट ऑफ टावर कितनी है? ED प्लस DC, ED प्लस DC। तो ED आया 7√3 प्लस DC कितना है? 7। दोनों में से 7 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हाइट ऑफ टावर कितने आ गई? 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 सेंटीमीटर। अच्छा ओके, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो आप करेक्ट कर लेना, हर जगह मीटर लिख देना। आंसर क्या आएगा? 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट। A tent is in shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meter and the slant height of the top is 2.8, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस कैनवास का। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, तो 2 पाई RH प्लस पाई RL। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा पाई और R, अंदर बचेगा 2H प्लस L। 22/7 इंटू डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना होगा? 2 मीटर। 2 इंटू हाइट कितनी है? 2.1 प्लस L 2.8। ओके, तो 44/7 इंटू ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, तो 4, 5, 6 और 7, तो 44/7 इंटू 7, 7 कैंसिल। तो टोटल सरफेस एरिया इस कैनवास का कितना आया? 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। 500 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। तो 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500, तो ये जाएगा 0, 0, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 22। तो कॉस्ट कितना आया? 22,000 इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। नेक्स्ट, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of top is which is open is 5 centimeter. तो हाइट देके रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कोन की। फिर it is filled with water up to the brim when lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5. तो अब स्फेयर का रेडियस देखे रखा है कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेयर का रेडियस हो गया। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन दी वेसल। सबसे पहले तो हम वेसल की वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि उसके अंदर कितना वाटर था। अब जितने लीड शॉट हमने अंदर डाले होंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन सबसे पहले, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब जितने लीड शॉट्स, यानी कि हमको नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड करना है कि कितने लीड शॉट्स हमने इस वेसल में डाले। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, तो 1/3 22/7, r कितना है? 5 × 5 और h है 8। ठीक है,
कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं 22 इंटू 5 5 25 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 7 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी इसको इतना रखते हैं। अब हमने जितने लीड शॉट डाले उतना पानी बाहर फ्लो हो गया, तो कितना फ्लो हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हम यहाँ पे अब फाइंड करेंगे वाटर दैट फ्लोज आउट, इसका 1/, जितना पानी था उसका 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 22 इंटू 25 इंटू 8 अपॉन 21। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया, 22 इंटू 2 कर देते हैं, 44 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। इतना जो पानी है वो बाहर फ्लो हो गया। जितने शॉट्स हमने अंदर डाले होंगे उतना ही पानी बाहर निकला होगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे, फिर उसको n से मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेट कर देंगे। तो लीड शॉट स्फीयर होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r। अब स्फीयर के लिए रेडियस क्या है, 0.5, इसको 5/10 लिख लेते हैं। तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 2 2 जा 4 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 पर तो कुछ नहीं बचा, 11/3। तो हर एक शॉट, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट इज 11/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वाटर दैट फ्लोज आउट। नाउ n 11/3, 3 7 जा 21, 3 और 7 दोनों बचा है ना, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा यहाँ पर 11/21, ओके, is equals to 44 इंटू 25 अपॉन 21, एंड हमको यहाँ पर मिल जाएगा 21 कैंसिल हो गया, और 11 1 जा और 11 4 जा 44, तो n कितना आया, 4 इंटू 25, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 100। यानी कि कितने लीड शॉट हमने उस वेसल में डाले, 100 लीड शॉट्स। क्लियर, हमको यही फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो देयर आर 100 लीड शॉट्स। नेक्स्ट, मीडियन का क्वेश्चन है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन, फाइंड द मीडियन हाइट। तो सबसे पहले तो क्लास हमको बनानी पड़ेगी, लेस देन 140 तो हमने लिख दिया, बिलो 140, फिर 5 5 का गैप है 165 तक, 140 to 145, 145 to 150, then 150 to 155, फिर 160 एंड देन लास्ट 160 to 165। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी हमको सही करनी पड़ेगी, तो पहला हो गया 4, दूसरा क्या होगा 11 - 4 7, तीसरी फ्रीक्वेंसी 29 - 11 18, 40 - 29 11, फिर 46 - 46 एंड 51 - 6 कितना होगा 5। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास के हिसाब से। मीडियन है तो CF फाइंड करना पड़ेगा, 4 4 + 7 11, 11 + 18 29, + 11 40, + 6 46 एंड देन + 5 51। ओके, नाउ n कितना है 51, ओके, ये हो गया 51। तो 51/2 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 25.5 टर्म। तो ये कहां पर आएगा, CF में ढूंढेंगे 29 में, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। ओके, L हो जाएगा 145, CF हो जाएगा 11 और F लेंगे हम H, और हाइट कितनी है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर L+ आएगा, ओके, L+ L1+, तो L1 कितना है 145 प्लस इन ब्रैकेट 25.5 - 11/18 इंटू
145 प्लस 14.5 अपॉन 8 इंटू 5, 145 प्लस 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 5 1 ज़ा 5 6 7, 72.5. ओके, तो 145 प्लस 72.5 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो कितना आएगा 4.03. देयरफॉर हमारा मीडियन आया 149.03. ओके, इतना सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है 149.03. क्लियर. तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन डी का. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.